अच्छा बच्चों, अब हम जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें जो पहला हमारा न्यूमेरिकल है 138 पेज है बुक का। तमाम बच्चियां ये खोल लें, पेज खोल लें। 15.1 a transformer is needed to convert a main 240 volt supply into 12 volt supply। गौर कीजिएगा, 240 वोल्ट सप्लाई है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम 12 वोल्ट में। तो कौन इसमें प्राइमरी होगी, कौन सेकेंडरी होगी? बोलो। 240 क्या होगा? प्राइमरी होगा। इनटू 12 वोल्ट, तो वो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे? वीपी 240 वोल्ट और वीएस कितना होगा? 12 वोल्ट बच्चों। अच्छा, ये खैर मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है वीपी और वीएस। जवाब बेटा आपने मुकम्मल लिखना है, हाँ ये ख्याल करना है। तो उसके बाद जी इफ़ देयर आर, तवज्जो कीजिएगा ये। अच्छा वैसे होगा ये कौन सा स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा? हाँ जी, इफ़ देयर आर 2000 टर्न इन द प्राइमरी, वो तो लिख दिया उसने। बोलना बंद करें बच्चों, बोलना बंद करें प्लीज। तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न है जी 2000। अच्छा, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल चीज तो है ही नहीं। तो लगाएंगे फार्मूला बच्चों यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ टर्न की तरतीब हमेशा यही रखें, NS ऊपर रखें, NP नीचे रखा करें, चाहे जो भी हो। और आगे क्योंकि VS की बात हो रही है तो VS ऊपर और VP नीचे। अब NS मालूम करना है तो NS को यहीं रहने दें, NP को मल्टीप्लाई कर दें। ये पहले ना फार्मूला बना लिया करें, वैल्यूज बाद में पुट किया करें। मैं बार बार ये बात कई मरतबा पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा पहले कोशिश किया करें। और तकरीबन 90% मेरे न्यूमेरिकल्स जो होंगे, अगर आप लोग उस पर गौर करें, 90% के अंदर मैंने फार्मूला पहले जिस चीज़ को मालूम करने की कोशिश हम कर रहे थे उसको लेफ़्ट साइड पे अकेला लिखा है, उसको फिर वैल्यूज़ पुट की हैं। कोई 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ 9th में है और कुछ 10th में भी हैं, तो जिनमें मैंने वो अलग नहीं किया, वहीं वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, वो भी कुछ मजबूरी से। लेकिन आमतौर पर तो टीचर फिर वहीं वैल्यूज पुट कर देते हैं, यूनिट नहीं लगाते, यूनिट फिर एंड में लगाते हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि वो टेक्निकली तौर पर वो बात गलत है। यानी आम तौर पर आपको पता है, स्कूलों में आप लोग जानते हैं कि टीचर हजरात क्या करते हैं, लिखा फार्मूला वैल्यू लगा दी, यूनिट नहीं लगाते। हल करते करते 3-4 स्टेप के बाद जब एंड में आंसर निकालते हैं ना, तो वहाँ लगाते हैं यूनिट। अब देखो मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन हम आर कर रहे थे, इधर देखें, उसको हल करते करते आए और वो हल होने के बाद आ गया 15 में, फर्जी बात है 15 आ गया। अब नीचे फिर हम लगाएंगे 15 मीटर पर सेकंड। सवाल ये है कि जब ऊपर यूनिट नहीं है तो नीचे कैसे हो गया? क्या कभी 5 और 5 के साथ एक्स लगा दें बराबर होता है? तो टेक्निकली तौर पर तो वो गलत है, लेकिन टीचर हजरात फिर जो है इसको नंबर बरल नहीं काटते। लेकिन बेहतर है कि आप लोग, क्योंकि हमारी टॉपर क्लास बैठी हुई हैं, तो आप लोगों से ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि आप भी ऐसी गलती करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें बच्चों। हाँ जी, VS है तो 12 और वो है 2 प्राइमरी वोल्टेज 240 और नंबर ऑफ टर्न जो हैं 2000 हैं। अब गौर कर लें, हाँ जी, 12 के साथ 20 आएगा
और 21 ज़ा 20 100 है ना। और नानी देख 1000 100, बस उसके साथ यूनिट ना लगाएं। NS नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू 100। तो लो जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये हल हो गया। अब आप 15.2 की तरफ आ जाएं। 10 से बड़ा देखें बेटा जी, 15.2 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, गौर कीजिएगा, स्टेप अप है ये। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशो 1:100। तो ये स्टेप अप के अंदर याद रख लें, एक तो वोल्टेज बढ़ जाती है और एक नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न बढ़ जाते हैं। बोलो, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न बढ़ जाते हैं। तो ये जो रेशो दी हुई है ये 1/100 बनेगी ना। 1:100 का मतलब क्या होगा? 1/। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम हमारी तरतीब के मुताबिक तो NS ऊपर लगाते होते हैं और प्राइमरी नीचे लगाते होते हैं। तो फिर ये NP यहाँ पर 100 बन रहा होगा। बोलो। और NS यहाँ पे, इसका मतलब है ये जो टर्न रेशो दी हुई है वो नाम सवाल क्वेश्चन में कर रहा है स्टेप अप, लेकिन रेशो स्टेप अप के मुताबिक दे नहीं रहा। रेशो वो किसके मुताबिक दे रहा है? स्टेप डाउन के मुताबिक दे रहा है। तो बहरहाल जी, अब आप लोग यूं करेंगे, यहाँ पर एक तो हेडिंग बना दें शुरू में ही, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बच्चों ये हेडिंग बनाए मेरे बच्चे। तो अब आप यहाँ लिखें कि NP/NS कर दें। 1:100, या आप इसको भी बल्कि ऐसा बनाएं, NS रेशो NP, फिर ओहो यहाँ पर NP पहले आएगा और NS बाद में, यहाँ भी NP पहले NS बाद में, और ये बन जाएगा 1/100। फिर सुन लें, क्योंकि स्टेप अप में सेकेंडरी टर्न ज़्यादा होती हैं तो रेशो हमारे पास है 1:100। तो फिर 100 के लिए क्या लगाएंगे? NS, और 1 के लिए क्या होगा? तो ये NP। तो ये NP/NS 1/100। लेकिन हमारी जो तरतीब होती है, मैंने क्या कहा था, ये तो मजबूरन हमने वो लगाया है ना। बात में आ रही है? ये तरतीब हमने खुशी से, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम अपनी तरतीब के मुताबिक इसको पलटा दें। वो मैथ में थ्योरम क्या पढ़ते हैं इसको, इस थ्योरम को क्या पढ़ते होते हैं मैथ में? इन्वर्टेंडो। पहला कहाँ क्या था? अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो। ये कौन सा है? हाँ, ये इन्वर्टेंडो है, इन्वर्ट किया गया है। ऑल्टरनेट होता है, इसको वहाँ उसको वहाँ, इसको यहाँ ले जाएं, इसको वहाँ ले जाएं, वो होता है। चले खैर, लो जी, ये हमारे पास NS और NP आ गई 100/1। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, आगे चलते हैं। फिर एन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। अब ये गौर कर लें, 20 वोल्ट है तो कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल लिखा भी हुआ है। ये 20 वोल्ट किसके साथ कनेक्ट किया गया है?
प्राइमरी के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, VP 20 वोल्ट लिख ले। प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज द सेकेंडरी कॉइल, तो VS क्वेश्चन मार्क है, मेरे ख्याल में तो हो जाएगा। आगे सॉल्व यूर सेल्फ। अब आगे चलते हैं जी 15.3 अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हेडिंग दे दें ऊपर। ना बोलो बेटा जी, बातें ना करें। तो तीसरा क्वेश्चन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशो 100:1। तो स्टेप डाउन में क्या होता है तरतीब, वो बाद वाली चीज़ कम नहीं हो रही होती। इसका मतलब है ये तरतीब सही रहेगी, तो ये NS रेशो NP इज इक्वल टू 100:1, और इसको हम बटे की फॉर्म में लिखेंगे, तो NS और NP इज इक्वल टू 100 हुआ या ना हुआ, हो गया। एन AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड, हाँ जी 170 टू द प्राइमरी। गौर करें बच्चों, प्राइमरी दी हुई है 170 वोल्ट, प्राइमरी 170 वोल्ट। इफ द करंट इन द प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी का करंट भी दिया हुआ है, IP भी दिया हुआ है, इधर आप देखो फिर, प्राइमरी का करंट है पूरा 1 मिली एम्पेयर, और मिली को खत्म कर देंगे, मिली की वैल्यू लगाएंगे 10⁻⁻3। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी, तो करंट इन द सेकेंडरी मालूम करना है, इधर सेकेंडरी करंट फाइंड करना है बच्चों। जी नानी, सब्र तो कर लो 1 मिनट। अच्छा, तो व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी IS, हाँ अब बात कर। प्राइमरी ज्यादा नहीं होगी तो 100 एम्पी नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ पर भी बिल्कुल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, हाँ जी यहाँ पर NS नहीं होगा मेरे ख्याल, यहाँ पर क्या आएगा, NP आएगा, और यहाँ पे NS आएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, NP, और यहाँ पर NS, और फिर ऐसे ही रहने दें या चाहो ऐसे, जो इसको छोड़ दो फिलहाल, NP और NS रहने दो। NP प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है 100 है, और NS 1 हो गया। लो जी, अब जो हमारे पास फार्मूला होता है, तो ये फिर ऐसे कर लें, लिखें फार्मूला इसको, ये IS और IP, हाँ जी इधर N और इधर भी N, और करंट और नंबर ऑफ टर्न का उलट ताल्लुक होता है। ये इधर प्राइमरी है तो यहाँ प्राइमरी के बजाय प्राइमरी ऊपर होगा, और यहाँ सेकेंडरी है, सेकेंडरी इधर के बजाय इधर नीचे होगा। तो देखो ये वैल्यू वो नहीं दी हुई ऊपर, बस। अच्छा पहले ये वैल्यूज लगा दिए, पहले इसको वहाँ ले जाएं, बेहतर है इस IP को वहाँ ले जाएं। तो IS NP NS IP IS, हाँ जी NP और NS क्या हो गया 100, और IP कितना है 1×10⁻³ एम्पेयर। लो जी 100 मिली एम्पेयर, लो इट इज आवर आंसर।
अब यहाँ पर कोई ज़हीन व फतीन बच्ची ये सवाल क्वेश्चन ना शुरू कर दे, सर वो 170 क्यों दिया हुआ था, बस वो उसने इजाफी दिया है। सुन रहे हैं? हाँ, तो ये इजाफी वैल्यू है, ये हमारे काम आती तो हम लिख लेते, यूज़ कर लेते, हमारे काम नहीं आ रही तो वो उसको छोड़ देंगे। बाकी ये ऐसे छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है, वरना चाहो तो डेसिमल पॉइंट इधर ले जाओ, 0.1 बन जाएगा, जो कि बुक वाला आंसर है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। टाइम हो चुका है? कितना टाइम हो गया हुआ है? 5 मिनट। सही बात। हाँ, तो टाइम हो नहीं गया मेरे घर। चलो जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलो आज का लेक्चर, अब ये कोशिश करेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो है